इतना बड़ा तनाव है, क्यों पालना चाहिए? तो मैं कुछ सूत्रों में आपको बात बताता हूं। इस उम्र में आप कितना उसको फॉलो कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ तो फायदा होगा ही। पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए है कि जब आप किसी को पसंद करें और वह आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है, तेजाब तो नहीं उठाना है। ठीक है, कई लोग इस मूड में रहते हैं कि मुझे पसंद नहीं करेगी, मुझे, मैं राजा हूं, मैं नवाब हूं, मुझे पसंद नहीं करेगी। अरे तू क्या है भाई, नहीं पसंद तो नहीं पसंद हो, क्या बड़ी बात है इसमें। सबसे पहले अपने अंदर से लोकतांत्रिक बनिए, डेमोक्रेटिक बनिए। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे। बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआबरू करके मत भेजिए। ये नहीं कि अच्छा तुम शीशा देखा है कभी, रुको जरा आईना मेरी जेब में है दिखाता हूं, ये देखो, लो देखो। ऐसे नहीं करना है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला भाव जो गालिब को आया था वो भाव नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको कभी प्रपोज करे, आप लोगों की उम्र है, ये सब चलता ही होगा। आप लोगों के बीच में आपके टीचर्स बैठे उनके सामने मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा ही हूं, मैं जानता हूं आपकी उम्र में ये सब होता है। तो कभी किसी से यह उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ, रिजेक्शन थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान करें जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं। ठीक है भाई, आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाखों हंसी इस जमाने में सनम, तू अकेली तो नहीं। तो कितने लोग हैं दुनिया में, और मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को रोते देखा है। वो आते हैं, सर ऐसा हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया। इसमें रोने की कोई बात नहीं है। तो जब भी आपको आपके प्रपोजल को कोई मना कर दे तो आपको अपने आप को बधाई देनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे 50 मामले देखे हैं और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर व्यक्ति मिला। अगर कभी ऐसा हो तो मन ही मन बधाई देना अपने आप को कि बच गया। हाँ बोल देता तो फंस जाती, हाँ बोल देते तो मर जाता। और मन में भाव यही रखना है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जानता हूं कि आपकी उम्र में आसान नहीं होता, आपको रात रात भर सपने आएंगे, बेचैनी होगी, करवट बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी कसम। यह सब ड्रामा होता है, यह फिल्मी गीत है। मुझे गीत और कविता इतना याद है कि मुझे हर बात पे वही दिमाग में आता है, मैं क्या करूं। ये होता है आपकी उम्र में, पर वो भी एक फेज है लाइफ का। अगर ये फेज नहीं जिया तो फिर क्या जीवन जिया। कभी कभी बेचैनी भी तो होनी चाहिए, वरना जिंदगी में मजा क्या है। अगर हर चीज लीनियर है, हर चीज फॉर्मलाइज है, फिर मजा क्या है जिंदगी में। ये उठा पटक, ये बेचैनी, ये घबराहट, ये तनाव, संत्रांस भी तो होना चाहिए कभी कभी जिंदगी में। इससे बुरी स्थिति तब होती है जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहां ब्रेकअप हो जाए। यह भी होता है। देखिए, मैं आपको बड़ी खरी खोटी सुनाने के मूड में हूं आज। जिस तरह का प्रेम आप लोगों की जनरेशन में होता है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी जनरेशन खराब है, हर जनरेशन ऐसी ही होती है। बस ये है कि आपकी जनरेशन को सुविधाएं ज्यादा मिल गई है। आज से बहुत पुरानी जनरेशन की अगर हम बात करें तो चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ती थी, बड़ा रिस्क होता था। चिट्ठी लिखो कागज पे, फिर एक डाकिया ढूंढ दो, फिर एक डाकिया ढूंढो भरोसे का, और भरोसे वाला कुरियर बॉय या कुरियर गर्ल जाके चिट्ठी वही दे जहां हमने कहा है। यह भी डाउट है कहीं किसी और को दे के आ जाए, या कबूतर से बात करो, कबूतर जा जा जा।
पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे। अब कबूतर का क्या भरोसा, किसको दे के आ जाए। लेकिन कितना तनाव था उस जमाने में। आपके जमाने में क्या है, सीधा है, आसान है, खटाक से निकाला मोबाइल और मैसेज कर दिया, नंबर किसी से मांग लिया 1 सेकंड में। नंबर भी नहीं मिला तो बहुत सारी ऐप्स हैं आजकल, वो इंस्टाग्राम हो गया, एक वो जो ऐप जिसमें वो कार्टून जैसा मुंह बन जाता है, हाँ स्नैपचैट हो गया। तो स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, मोस्टली यंगस्टर इस पे अवेलेबल है, तो वहां से बिना नंबर के भी आप उनसे मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत आसान है आज के टाइम में, मैसेज कॉन्वे करना इतना आसान है जितना दुनिया में इससे पहले कभी नहीं था। इन सब के ऊपर टिंडर है, बम्बल है, पता नहीं क्या क्या है, राइट लेफ्ट स्वाइप करते जाना है, उसी में कहानी शुरू हो गई। पर यह कहानियां जितनी हल्के तरीके से शुरू होती है, मैं दावे से कह रहा हूं कि 100 में से 99 अट्रैक्शन 1 से 2 महीने में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्ट हैं वो तो उसका बाहर का परसोना था, जहां परिचय गहरा होता है, असलियत सामने आ जाती है। और जब असलियत सामने आती है, झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पर दीवाने हुए थे वह छवि तो सिर्फ छवि थी, वह इंसान नहीं था। वैसा 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त हो ही जाता है। उसके बाद एक बोझ जो आप लोग कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ अट्रैक्शन, कभी किसी सिर्फ एक का होता है, तो मामला मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि दूसरा साथी आपको यह कह दे कि भाई देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ महीनों से हूं, पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह मान के मत चलना कि उसने आपको धोखा दिया है। क्योंकि आजकल बच्चे तुरंत उस मूड में आ जाते हैं, अच्छा मैं कुल्हाड़ी उठा लूंगी, मैं तेजाब उठा लूंगा, तो तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे चीट किया है, यू आर चीटर, यू आर लायर, यू आर ये वो, पता नहीं क्या क्या। इंग्लिश में गालियां बड़ी सुंदर देते हैं बच्चे आजकल। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बात की संभावना मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके साथ 2 महीने रहने के बाद सच में उसको यह लग जाए कि आपके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या आपको लग जाए कि आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं है। और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना उसका मजा नहीं है। आप किसी को बांध तो लेंगे, पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं, दिल विहीन लाश टिका के रखने, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाने दो। बांधना नहीं, बांधते वो हैं जिनमें इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। उस इनसिक्योरिटी से बचने का उपाय खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हो कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग हैं। क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हो किसी एक पर्सन के ऊपर कि इसके अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में? ऐसा क्यों सोचना? और ऐसे ही मामले में ये करना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। अगर कोई जानना चाहता है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। एक, उसको ना उससे अच्छे से बात करें, ना खराब से बात करें, न्यूट्रल होकर जाने दें। एक, उसको धमकी दें, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तू निकल के देख, तेरा घर का एड्रेस पता करवा लूंगा, मेरे 50 दोस्त हैं, सारे आवारा हैं, बेरोजगार है, कुंठित है, सारे सारे गुंडे मवाली हैं, उनका धंधा यही है, तेरे पीछे छोड़ दूंगा सबको। एक ये तरीका है। और तीसरा यह है कि ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे
ठीक है, हो सकता है मैं तुझे ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से मिलो तो बढ़िया से मिलना। तेरी जिंदगी है, अच्छी हो, मैं भी कोई ना कोई ढूंढ ही लूंगा, किसी ना किसी को थोड़ी हेल्प कर देना, इंट्रो करवा देना किसी से मेरी भी। लेकिन ठीक है, तू भी जा। यह होता है खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। अच्छा, चिपकू नहीं बनना है किसी के पीछे, ना ही पागल हो जाना है कि तुम जाओ मैं तो तुम्हारा स्थायी दीवाना हूं। तुम्हारा कोई जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वाह। पहले के जमाने में बेरोजगारी का यह लक्षण था। जब हम स्कूल में थे तो हमने ये गाने सुने थे, तो हमारे स्कूल में लोगों ने इसका पैरोडी बनाया था इस गाने का। जब कोई तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, यह क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। बस आ जाना। जब कोई तुमको सड़क में छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहां से मोड़ ले, तब तुम मेरे पास आना, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे? बेरोजगार हो क्या रे? ठीक है, कहो जा सिमरन जा, जी ले, और मैं भी जा रहा हूं जीने के लिए। यह दीवाना नहीं बनना है कि तुम मतलब मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अजीब हाल है भाई, तुम ठेकेदार हो उसके कि तेरा ठेका मेरे पास नहीं है तो किसी के पास नहीं। अजीब हाल है। अब ठीक है, उसकी जिंदगी है, जीने दो उसको। क्यों किसी को जिंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना? जब आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई हावी हो, आप क्यों किसी की जिंदगी में इतने हावी हो? और जब बहुत दर्द हो ना, तो हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखना, उसको ऐसा क्यों करना पड़ा। क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो, क्योंकि अक्सर बहुत से लोगों की ऐसी मजबूरी होती है। बस हमें धड़कन वाला सुनील शेट्टी नहीं बनना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा दीवानापन नहीं करना है।